हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो रिसेंटली ना मैंने एक वीडियो देखा तलहा रिव्यूज़ का। अब पहली बार आया, उसमें व्यूज़ भी बहुत थे, तो मुझे लगा कुछ तो ऐसा बताया जिसपे इसी वजह से लोगों ने इतना ज़्यादा देखा है। फिर मैंने वो वीडियो ओपन किया तो उसमें उसने बताया था डक्की भाई एंड रजब भट्ट के बारे में, जो कि पाकिस्तान के टॉप ब्लॉगर्स हैं दोनों के दोनों। अब सीन ये है कि उन्होंने एक अपना कोर्स लॉन्च किया। आपको हंसी आएगी कि कोर्स में वो लोग क्या सिखा रहे हैं। अपने कोर्स में वो जो है टिकटॉक पे लाइव कैसे आए वो सिखाएंगे, यूट्यूब एल्गोरिदम समझाएंगे, जहाँ पे वो जो रजब है वो एक नंबर का बेवकूफ़ लड़का है क्या। एल्गोरिदम भी उससे प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा, एल्गरा बोल रहा है, एल्गरा बोल रहा है। मुझे तो एक वक्त के लिए लगा कि वाइगरा ना बोल दे, ये एल्गरा एल्गरा कर रहा था। हैंडसम हो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल सकते हो, समझे कि नहीं। चलो ये इसको तो मैं माफ़ कर देती हूँ कि नहीं बोल पाया क्योंकि ये हैंडसम है। वो जो डकी है, बड़े बड़े होठों वाला, बतख से मुंह वाला, छी। इससे कौन सुनेगा भाई, इससे मैं ना सुनूं। 5,000 रुपये का कोर्स ये डकी की बकवास सुनने के लिए। डकी भाई एक वक्त पे रोस्टर हुआ करता था। कितना बड़ा हिपोक्रेट है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको जानती हूँ क्योंकि ठगेश के थ्रू, महेश केशा वाला है ना, इसके मैं वीडियोस देखती थी। तो ठगेश ने एक बार बोला था कि आप सब मुझे रोस्ट करो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को। तो मुझे वहाँ से 2 लोगों के बारे में पता चला। एक तो मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे उसकी वजह से पता चला कि ऐसा कोई रोस्टर भी है, वो था लक्ष्य चौधरी। और दूसरा भाई फिर मैंने तो कोसा कि क्यों भाई बताया, अपनी आंखें हार पिक से धोई थी, वो था डक्की भाई। डक्की भाई इतना मतलबी, इतनी बकवास करता था जब वो रोस्टर था, इतनी गालियाँ बोलता था, इतनी ज़्यादा बिलो द बेल्ट कमेंट करता था कि वो कोई नॉर्मल इंसान तो सुन ही नहीं पाएगा। और उस टाइम पे उसकी ऑडियंस सारे टीनेजर्स थे, तो उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कूल लगती थी। अब उसी दौरान इसने एक पाकिस्तानी ब्लॉगर जो कि उस टाइम पे नंबर 1 पोजीशन पे था, शाम इदरीस, राइट, उसको रोस्ट किया। उसकी वाइफ के बारे में बिलो द बेल्ट जाके सारे कमेंट्स करे कि ये तो कहीं रोड पे ही सुहागरात ना मनाने लग जाए, इसकी वाइफ देखो कैसा हिजाब पहनती है, पूरा पहना करो। अब इतना बड़ा हिपोक्रेट है, डेली ब्लॉगिंग को लेकर क्रिटिसाइज किया करता था, उसके बाद खुद ने ही डेली ब्लॉगिंग शुरू कर। तो ये तो एक हिपोक्रेसी है ना। आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि उसके व्लॉग स्क्रिप्टेड रहते हैं, जबकि अगर आप इसके चैनल पे देखोगे ना, सारे के सारे प्रैंक्स जो कि सबको भी पता है 2010 में चलते थे स्क्रिप्टेड से, अभी भी वो चलते हैं। अभी भी वो स्क्रिप्टेड प्रैंक करता है, स्क्रिप्टेड व्लॉग्स रहते हैं। और अगर कोई इस पे व्लॉग बना दे तो गुंडागर्दी करता है, उसको जो धमकियाँ देता है कि तेरा चैनल उड़ा दूंगा, मैंने बहुत सारे चैनल उड़ाए हैं, तुझे घर से उठवा लेंगे, गुंडागर्दी पे उतर आता है। सोचो, अपने टाइम पे रोस्ट किया था, विक्टिम कार्ड भी प्ले किया था, अब उससे सहा नहीं जाता अगर कोई कुछ भी बोल दे तो। कल मैंने उसका भी वीडियो देखा जो शाम इदरीस है उसका, उसमें कोई गेस्ट आया था, उसने बताया कि वो तो तुम्हारी वाइफ को लेकर बोलता था कि तुम्हारी वाइफ कैसे हिजाब पहनती है, उसकी खुद की वाइफ तो दुपट्टा तक नहीं ओढ़ती। खैर, तो उसको उसने बहुत ज़्यादा जलील किया था, परेशान किया था, जिस वजह से उसने फिर डेली ब्लॉगिंग बंद कर दी। और इतना ज़्यादा उसको परेशान किया था कि वो और उसकी वाइफ मॉल में गए थे, वहाँ पे लोगों ने उसको पीटा था, दोनों हस्बैंड वाइफ को। इतना ज़्यादा उसको परेशान किया था, उसकी वजह से उसको देश छोड़ना पड़ता पाकिस्तान, और वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ही नहीं रुकता है, बहुत लोगों को उसने जो है रोस्ट किया, और जब खुद की इंगेजमेंट हो गई उसके बाद खुद ने डेली ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। जिस चीज़ों को लेकर वो बाकियों को क्रिटिसाइज करता था, वो चीज़ें उसने खुद ने शुरू कर दी। खैर, ये तो डकी की बात हो गई। दूसरा नमूना है रजब। अब जो रजब है वो क्यों फेमस है मुझे नहीं पता, टिकटॉक से शायद से फेमस हुआ। टिकटॉक की जो ऑडियंस थी सारी उसकी आ गई यूट्यूब पे, इस तरह से वो फेमस हो गया। अब उसकी शादी हुई, उसके ने डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी और उसका चैनल चल पड़ा, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन है नहीं उतना। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ज़्यादा फैमिली ब्लॉगिंग नहीं करते, इसीलिए गिने चुने लोग हैं। सितारा यासीन और ये 4-5 जने हैं जो कि बड़े ब्लॉगर्स हैं, बाकी कोई ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा वो दिखाता अपने आप को, जिस वजह से ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे नहीं है। जितना जो इंसान अपनी फैमिली को दिखाएगा, पर्सनल लाइफ को सेल करेगा, उतना उसका चैनल ग्रो होगा, क्योंकि उसको बेनिफिट ये है, इंडियन ऑडियंस, बांग्लादेशी ऑडियंस और जो भी हिंदी समझती है वो सारी ऑडियंस उनके ब्लॉग को देखेंगे। तीसरा ये है कि यूट्यूब मेहरबान तो गधा पहलवान। अब तुम कितनी भी मेहनत करो, अगर एल्गोरिदम के कैच में तुम्हारा चैनल नहीं आता है ना, तो तुम 10 साल लगा लो, नहीं होगा वो। 1-2 वीडियो तुम्हारे चल गए, उसके बाद जो है वो एल्गोरिदम की नज़र में आ गया कि भाई ये चैनल तो कुछ अच्छा कर रहा है, तो फिर वो लगातार प्रमोट करता जाएगा। अब उसके लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी 5,000 वाले मास्टर कोर्स की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो इन्होंने जो कोर्स लॉन्च किया है उसकी फीस रखी है 5,000 रुपये, जहाँ पे टिकटॉक पे लाइव आना सिखाएंगे। कितने बड़े फूल है। और क्रिप्टो से रिलेटेड कोर्स होगा। तीसरा होगा यूट्यूब से रिलेटेड। और जो बंदे सिखाएंगे जैसे कि रजब है, उसको तो एल्गोरिदम बोलना भी नहीं आता, अलग्रा अलग्रा कर रहा था। भाई अलग्रा क्या होता है? अलग्रा नहीं, एल्गोरिदम होता है। और वो किसी को सिखाया नहीं जाता, तुम्हें भी नहीं पता। आज से 3 साल बाद तुम्हारी खुद की अलग्रा जो है डाउन हो जाएंगी, है ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे बस में नहीं है वो अलग्रा जो है वो सबको सिखाना। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे तुम क्या सिखाओगे? चलो मास्टर है कोई, सब कुछ आता है, टिप्स वाले हैं, यूट्यूब टिप्स वाले, माई स्मार्ट सपोर्ट, उनको तो भाई मतलब कब से उनका चैनल है, जब से यूट्यूब इंडिया में आया है तब से 2007, उनका 2010 से लगभग चैनल है। और सब कुछ वो समझा रहा है 10-11 से, ठीक है। तो उनको तो सबसे पहले ये सब पता था ना, सारी नॉलेज है, सब कुछ है, एडिटिंग आती है, थंबनेल अच्छा लगाना था, सब कुछ। लेकिन उसके बाद एक वक्त के बाद चैनल डाउन चला गया। तो यही होता है भाई, तुम एल्ग्रा नहीं समझा सकते किसी को। एल्ग्रा जो है वो हर 1 साल में चेंज होता रहता है, एल्गोरिदम चेंज होता रहता है, तुम किसी को नहीं समझा सकते। और भाई जो कोर्स की बात हो रही, तो ऐसा कोई कोर्स नहीं होता जहाँ पे तुम्हें यूट्यूबर बना दे, नहीं। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में पड़ा हुआ है। एक ही चैनल है जहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हो। अगर यूट्यूबर बनना है तो ट्रेडिंग ज्ञान, वो चैनल बहुत बढ़िया है, आपको सब कुछ सिखा देगा फ्री में। तो कोर्स वोर्स कुछ नहीं होता है भाई। और डेली व्लॉगर तुम्हें कोर्स बेचेंगे, शर्म आनी चाहिए। तुम क्या सिखाओगे कि फैमिली जो है उनकी प्राइवेसी सेल करो, ज़्यादा कमाओ, यही सिखाओगे। टिकटॉक पे लाइव आने में कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, जिसको नहीं पता है कि लाइव कैसे आया जाए? ये सिखाने वाली चीज़ें हैं। क्रिप्टो से रिलेटेड तुम दूसरों से सीखोगे, मतलब अगर 10,000 लोग सीख रहे सेम चीज़ें तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? पागल लोग हैं, अजीब। और 5,000 रुपये फीस रखी ये बोलकर कि ये जो छोटा सा अमाउंट है आपके भले के लिए, आपके भले के लिए हम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उनके भले के लिए नहीं कर रहे हो। और क्या बोला? इमोशनल कार्ड खेला है कि आप हमारी फैमिली हो, हमने बहुत कमाया है, अब हमारा टाइम है देने का। अगर तुम्हारा टाइम देने का था, किस तरीके से दे रहे हो वैसे, देने का था तो फ्री में कर देता ना कोर्स, है ना, फ्री में रख देते थे। अपनी फैमिली जिसको बोलते हो, ऑलरेडी तुम लोग करोड़ों में कमाते हो, तो कोर्स के पैसे लेने की ज़रूरत क्या है? और ऐसे फालतू से कोर्स के पैसे। और बोलता है कि हम ऑलरेडी करोड़पति है, आपके पैसों से करोड़पति नहीं बनेंगे। तो करोड़पति तो तुम हो, लेकिन 20-30 करोड़ और कमा लोगे, 5-5 हज़ार जो रखे हैं। शॉपिफाई के बारे में तुम क्या सिखाओगे भाई? हाँ। और एक और लड़का था नदीम नानी वाला, जो कि टिकटॉकर है। अब टिकटॉकर जो है तुम्हें यूट्यूब का एल्गोरिदम सिखाएंगे? अरे हद है भाई। दूसरा, कल मैंने वो डक्की भाई का चैनल देखा था जहाँ पे 8,000 कमेंट थे रात में। जैसे ही मॉर्निंग में उठी तकरीबन 1,500 कमेंट्स बचे थे, क्योंकि सारे उसने डिलीट कर दिए। सर्टन जो वर्ड्स होते हैं ना, फेक, हिपोक्रेट, वो सारे उसने ब्लॉक कर रखे हैं, आपको दिखेंगे ही नहीं, सिर्फ तारीफ वाले कमेंट्स दिखेंगे, क्योंकि ये उसने ब्लॉक कर रखे हैं। इसीलिए आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। सेम इसका भी है, और सिस्ट्रोलॉजी करके एक चैनल है, उसका भी है, उसने भी सर्टन वर्ड्स ब्लॉक कर रखे हैं, आपको दिखेंगे ही नहीं, पॉजिटिव दिखेंगे। इसलिए लोगों को लगेगा अरे ये तो इतने अच्छे हैं, कोई इसको बुरा बोल ही नहीं रहा है क्योंकि बहुत अच्छे है। बट हकीकत ये रहती है कि सर्टन वर्ड्स ब्लॉक होते, इस वजह से दिखते नहीं है। और बाकी जो रोस्ट बनाते हैं उनको ये गुंडागर्दी करके उनका वीडियो टेक डाउन करा देते हैं और उनके घर पे रात में पुलिस को भेज देते हैं। वो जो लड़का तलहा रिव्यू है, उसने जब इन पे एक्सपोज वीडियो बनाया तो उनके घर पे रात में पुलिस भेज दी और उसके फादर को जो है वो जेल में डाल दिया उन्होंने, और मारपीट की बहुत ज़्यादा उनके साथ। उनके घर पे तोड़ फोड़ करी, धमकियाँ दी, क्योंकि वो लोग घूस खिलाए और वहाँ के जो पुलिस वाले हैं बहुत ज़्यादा करप्ट है, जिस वजह से वो रात में बिना किसी वारंट के या FIR के घर पे घुस के और तोड़ फोड़ कर दी, और जो है गिरफ्तार करके ही ले गए बिना किसी सॉलिड रीज़न के या सॉलिड एविडेंस के। तो ऐसा ये लोग करते हैं कि जब इन पे कोई रोस्ट बना। हकीकत ये है कि जिनको ये लोग अपना आइडल मानते हैं, डक्की रजब, ये बहुत बड़े मिसोजिनिस्ट आदमी है। एक लाइव में जो है वो एक लड़की के लिए ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा था कि ये तो 200 रुपये में बिक जाए, ऐसे तो 200 रुपये में नीचे आ जाए, ऐसा कुछ उसने बोला था। और ये क्या सिखाएगा, जो कि अपने खुद की वीडियो में बोलता रहता है कि उसका व्लॉगिंग चैनल किसी भी स्ट्रेटजी से ग्रो नहीं हुआ था, अपने आप ही हो गया था। तो सोचो, जिसका अपने आप चैनल ग्रो हुआ है उसको क्या पता अलग्रा के बारे में? अलग्रा कैसे सिखाओगे भाई तुम? ये रजब वही है जिसके बारे में भालू आप ही बोल रही थी कि रजत और ईमान की शादी में इतने बड़े ज़्यादा नोट उड़ रहे थे। तो रजब के बारे में मुझे भालू आप ही से पता चला था कि ये रजब कौन है। और डक्की भाई, तुम पहले अपना पेट घटाओ, ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही डिलीवरी होने वाली, बाद में सिखाना। ऐसे तुम ऐसे आइडल है बड़े बड़े तोंद वाले, पहले अपने आप को फिट तो करो भाई। ऐसा लग रहा है कि कल ही डिलीवरी हो जाएगी तुम्हारी। तोंद कम करो, बाद में कोर्स सेल करना।
और भाईजान अगर आपसे जो है इंग्लिश नहीं बोली जाती तो क्यों बोलते हो भाईजान, हिंदी ढंग से बोल दो ना, आप ढंग से हिंदी बोल पाते हो भाईजान हाथ हिला हिला कर, ना इंग्लिश बोल पाते हो भाईजान, ऐसा कैसे चलेगा भाईजान। और ये डकी कहता है कि आपके सामने लेजिट लेजिट पूरा सोशल मीडिया बैठा है। कौन सा सोशल मीडिया पूरे सामने बैठा है भाई? अरे वो फैमिली ब्लॉगर है, टिकटॉकर है, तुम भी वही हो। हाँ, जब तुमने फैमिली ब्लॉगिंग करना बंद कर दी तब तुम्हारा चैनल गया काम से। तो क्या सोशल मीडिया है वो वही होता है कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब का एल्गोरिदम हर साल चेंज होता रहता है। किसी को कुछ नहीं पता, जिनके व्यूज़ आ रहे बस फेस वैल्यू बन जाती तो व्यूज़ आते हैं, उसके बाद इररिलेवेंट हो जाता है। कोई ये स्टेबल जॉब है नहीं। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अच्छे से जो है अपनी फील्ड में अपना नाम करो, जो भी काम कर रहे हो करो, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम, जब तक आप रिटायर नहीं होंगे ना तब तक कमा के देगा। ये 4-5 साल ज़्यादा चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। और कोई भी यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि कब कौन सा प्लेटफॉर्म जो है बैन हो जाए या तो बंद कर दिया जाए। तो कोई ये फिक्स जॉब नहीं है, इसमें अपने हार्ड अर्न मनी मत गवाओ। और फ्री में सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखने वाला प्लेटफॉर्म है ना ये, मुफ्त में सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती, चाहे इनके हो चाहे नमस्कार दोस्तों के हो, किसी कोर्स की किसी को ज़रूरत नहीं है। 2-3 चैनल ऐसे हैं, अगर कोई सीखना चाहते हैं तो मुझे बोलना, कमेंट सेक्शन में मैं उनका नाम मेंशन कर दूंगी। A to Z चीज़ें आपको सिखा देंगे, मैं भी उन्हीं के पास से सीखी। तो सीखना है तो वो लोग है फ्री में सिखा देंगे, और बहुत बढ़िया है, वो क्लिक बेट नहीं करते हैं, ना ही आपको उसके लिए कोई पैसा देना है। बाकी एल्गोरिदम का किसी को कोई आइडिया नहीं होता है, कब वो चेंज होता है कब क्या होता है, नहीं किसी को आइडिया नहीं होता। ये फेक चंद है सारे के सारे। इनके चैनल इसलिए चलते हैं क्योंकि ये अपनी प्राइवेसी सेल करते हैं। अगर आप भी अपनी प्राइवेसी सेल कर सकते हो तो आपके भी चैनल ग्रो हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुरंत ही हो जाते हैं। बाकी आप मेहनत से काम करना चाहते हो तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है। मैं खुद 2 साल से काम कर रही हूँ और देखो 30,000 खाली, क्योंकि हम सेल नहीं करते अपनी प्राइवेसी, राइट। तो अगर हम भी करने लगे, परिवार को पता मम्मी क्या कर रही हूँ मम्मी, ये तो हिपोक्रेसी हो गई है ना, कि डेली व्लॉगर्स को क्रिटिसाइज करते करते तुम डेली व्लॉगिंग करने लगे। हाँ, ट्रैवल या तो कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है वो समझ आता है, कुछ जिससे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों के लिए ईजी हो जाए, लोगों को थोड़ी नॉलेज मिले। बट ये डेली व्लॉगिंग ना, ये सिर्फ ठीक है देखो और भूल जाओ। बट ये 5-5 हज़ार के कोर्स जिसमें कुछ नहीं बताया गया, जिससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम्हारी जेबें भरने वाली है, उन्हीं ऑडियंस से तुम जो है पैसे ऐंठ रहे हो जिन्होंने तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करी है। तो तुम बहुत भाई गए गुजरे इंसान हो, ये सब नहीं करना चाहिए। अब जर्मन भाई का तो कोर्स फिर भी ठीक है, जो मैंने थोड़ा 1-2 एपिसोड उसके देखे हैं। आगे आप चाहोगे तो मैं आपको बताऊंगी रिव्यू करके कैसा है कैसा नहीं। वो ठीक भी है और थोड़ा प्राइस भी उसका कम है, लेकिन भाई होना नहीं चाहिए। यूट्यूब के बारे में तुम किसी को सिखा भी नहीं सकते, और उसने खुद ने भी ये बोला है कि ये कोई आप सिखाने वाली बात नहीं है, तो नॉर्मल सा ही है, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड वगैरह है ही नहीं। वही उसने बताया है जो कि इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप एक चैनल देख लो, स्प्रेडिंग ज्ञान, आपको A to Z चीज़ें वहाँ से सीखने को मिल जाए। एक और चैनल है माई स्मार्ट सपोर्ट, उसको देख लो, तो वहाँ से भी सब कुछ मिल जाएगा आपको सीखने के लिए। 2-3 चैनल मत देखना, वो जो बाबा है यूट्यूब वाले वो बकलोल है, और दूसरा एक वो जो है मनोज डे, वो भी क्लिक बेट किंग है, ये सब कुछ नहीं सिखाते। उनके पुराने वीडियोस सही है, अब वो खाली क्लिक बेटिंग ही करते हैं और फालतू सी ऐप को प्रमोट करते हैं। तो जो मैंने 2 नाम दिए ना, उनका चैनल देखो अगर यूट्यूबर किसी को बनना भी है तो। ये पैसा वैसा के चक्कर में मत पड़ो। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ही काम करना है, तुम्हें अपनी जो है वैल्यू बनानी है, ये कोर्स से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। करना तो तुम्हें ही काम है, तो फ्री में ही भी सीखो और करो काम, क्यों 5-5 हज़ार दे कर ये सब करना है, ठीक है ना। चलिए जी, और थोड़ा डकी और ये जो रजब बट है उसको समझना चाहिए, लूटना बंद कर दो भाई। ये लेजिट सोशल मीडिया कुछ नहीं होता है। आज से 4 साल बाद तुम लेजिट बोल रहे हो ना, तुम लोग तुम्हारी एग्जिस्टेंस भी लोगों को याद नहीं रहेगी। तो ये पैसे हटना बंद कर दो, करोड़पति है तो मुफ्त में कोर्स दे दो सबको, ठीक है, आए बड़े। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय।